भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश भर में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। इस दौरान रीवा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम सिरमौर चौराहा स्थित नवनिर्मित सब्जी मंडी प्रांगण में किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो प्रसारण के माध्यम से फ्लैग ऑफ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फ्लैग ऑफ करने के उपरांत जिले के लिए प्राप्त प्रचार वाहन रूट चार्ट के अनुसार रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो प्रसारण के माध्यम से संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। इस यात्रा के दौरान केंद्र शासन की जन हितैषी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचने और सुगम बनाने का कार्य किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपरांत प्रचार रथ अपने निर्धारित स्थलों में पहुंचेंगे और रूट चार्ट के अनुसार 17 दिसंबर से जिले के सभी स्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारी दुकानें तोड़ देंगे और कहां ले जाएंगे, और अभिनंदन और माला क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि एक दुकान के बदले इनको दो दुकानें मिली हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी विस्थापन नहीं हुआ जो हमारी रीवा में हुआ है। और उधर जो सड़क के उस पार वाले दुकान वाले हैं वो मेरे पास आए थे कि हमारी भी तोड़ दीजिए। हमने कहा फिर आप धरना दोगे तो हम क्या करेंगे? कहीं नहीं, धरना उतना नहीं देंगे, आप तो तोड़ दीजिए और हमारी भी बना दीजिए। तो हमने कहा अभी इस योजना में बनाना संभव नहीं है, आगे फिर देखेंगे। रीवा तो लगातार विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि जब मैं मंत्री नहीं था तो भी लोग कहते थे मंत्री से कम नहीं है, तो अब तो आगे आपके आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो इसलिए अब न तो गरीबों का काम रुकेगा, न व्यापारियों का काम रुकेगा, न किसानों का काम रुकेगा, न नौजवानों को कोई परेशानी आएगी। इतनी ऊंचाई पर ले जाके रीवा को बैठाना है कि लोग रीवा के विकास के चर्चे करें और ये कहें कि कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो महाराष्ट्र के किसी जिले में मत जाओ, गुजरात के किसी जिले में मत जाओ। कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चले जाओ और वहाँ पर जाके देखो, केस स्टडी करो कि कैसे कम समय में ज़्यादा विकास होता है। इसके लिए वो सारे काम तो मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में सांसद जी बैठे हैं। हवाई अड्डा बन रहा है, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शानदार बाहें फैलाई हुई हाईवे की सड़कें बनके तैयार हो गई, जो बची हैं वो भी शुरू हो जाएगा। रीवा के विकास के लिए जहां पैसे की कमी रहती थी वो भी अब दूर हो जाएगी। ये फ्लाईओवर कई दिनों बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ सिरमौर चौराहे का। तो मैंने कहा कि ये शुरू में तो बहुत तेज से बनना शुरू हुआ, बाद में अचानक धीमा क्यों हो गया? तो शपथ लेने के बाद पहली बैठक में मैंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण को बुलाया। हमने कहा कि पता करिए जरा ये रीवा का फ्लाईओवर में धीमा क्यों हो गया, जो बहुत तेज चल रहा है। तो हमें तो मालूम था, लेकिन हमें बताया नहीं कि क्यों धीमा है। तो उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा 3 करोड़ रुपए का पेमेंट इनका 6 महीने से 4 महीने से नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या किया जाए? तो आज ही PWD ब्रिज वालों ने बताया कि साहब 3 करोड़ रुपए आ गए हैं, कल ही आ गए हैं और इनका भुगतान हम कर देंगे शाम तक में, और ये फ्लाईओवर तेजी से काम पूरा उसका हो जाएगा। इसका मतलब कि धन की कमी रीवा के विकास में किसी भी प्रकार से आड़ी नहीं आएगी। लेकिन जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, PM स्वनिधि का योजना, हेल्थ योजना, आयुष्मान कार्ड, ये जो मोदी जी ने आज से विकास यात्रा शुरू हो रही है, भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके बारे में भी हमारी कलेक्टर मैडम ने बताया आपको। ये भारत सरकार से सीधे संचालित होने वाली यात्रा है, मोदी जी के द्वारा का कार्यक्रम है ये। और ये उन गरीबों के पास जाएगा जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनका PM स्वनिधि योजना में नाम किसी प्रकार से छूट गया है, उज्ज्वला योजना में उनका नाम यदि छूट गया है, आधार अपडेट यदि नहीं हुआ है तो अभियान चलेगा। और अभियान चल के कभी कभी हमारे पास गरीब लोग आते हैं ना, तब हमारा वो नहीं मिल रहा है पर्ची
पात्रता पर्ची तो है लेकिन अंगूठा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अनाज नहीं मिल रहा है। उनका अंगूठा घिस गया है बुढ़ापे के कारण, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अंगूठा घिसा है, पेट में अभी भोजन की मांग थोड़ी समाप्त हो गई, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे कलेक्टर बता रही थी कि इसके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिसको एक्सप्लोर करके उनको जो 5 किलो अनाज मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। अब बताइए, दिसंबर में वो 5 किलो का अनाज की योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये 5 साल तक चलेगी, लगातार मुफ्त में गरीबों को मुफ्त में भोजन देने की योजना 5 साल और बढ़ाने का काम मोदी जी ने कर दिया है।